जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर्स ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 2424 पोस्ट पर निकाली है। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छे से पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक भरेंगे। एंड गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक अपडेट दिए जाएंगे और भी आपको ऑल ओवर इंडिया जो जॉब अपडेट होते हैं सभी क्वालिफिकेशन लेवल के वो यहाँ पर दिए जाते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ ये आप ओपन करें। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें पोस्ट का नाम असिस्टेंट प्रोफेसर है, एज लिमिट कितनी है वो आप देखेंगे, फिर सिलेक्शन आपका कितने राउंड के अंदर किया जाएगा वो आप देख लीजिए। स्क्रीनिंग टेस्ट है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, इंटरव्यू है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम। फिर कौन सी कैटेगरी को और अदर स्टेट को क्या फीस पे करनी है वो आप देखेंगे। फॉर्म आप लोग 27 अगस्त 2024 तक भर सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में है वो आप चेक कर सकते हैं। एंड ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से और आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट इसका चेक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक को ओपन करके इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है एंड डिटेल में क्वालिफिकेशन की जानकारी भी आपको यहाँ पर जानने को मिल जाएगी। तो सभी जानकारी आप यहाँ से चेक कर लेंगे और जब आपको लगे कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो आप ये अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कर लेंगे। तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अभी आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। फिर आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे और अब आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आपका हरियाणा परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP हरियाणा की जो ID है उसके माध्यम से कर सकते हैं, आधार कार्ड या फिर मोबाइल नंबर। तो आप क्लिक किया टू प्रोसीड कीजिए और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा है कि क्या आप हरियाणा के स्थायी निवासी, आपके पास हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र है। तो आप यहां पर यस नो में आंसर करिए। यस करने पर पूछा कि अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ द हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर आपका सर्टिफिकेट है वो फाइल सेलेक्ट कीजिए। इसका फॉर्मेट यहां पर PDF का रखा है और आप यहां पर देखेंगे क्लिक है टू डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट, यानी कि अगर आपका नहीं बना हुआ है डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो आपको बोला है यू हैव टू प्रोड्यूस द डोमिसाइल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो शो करना होगा। तो बेसिकली गाइज यहाँ पर जो ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट है ये आपको तभी इस्तेमाल करना है जब आपका अभी करंट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना बना हुआ हो, जिसमें कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन भरेंगे और इसको अपलोड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पर किस माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना है, PPP ID के माध्यम से, आधार के माध्यम से या फिर मोबाइल नंबर के माध्यम से। तो कोई भी एक माध्यम सेलेक्ट कर ले और फिर सबमिट के ऊपर क्लिक कर दे। मैंने मोबाइल नंबर सेलेक्ट किया तो अब आप यहाँ पर जो आपका मोबाइल है वो सेलेक्ट कीजिए, यानी कि वो यहाँ पर डालिए। अगर आप आधार चुनते हैं तो आपको आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करनी है, आधार नंबर डालना है और जो नाम आपका आधार कार्ड के अंदर है वो यहाँ पर लिखना है। और अगर आप PPP ID के माध्यम से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर वो जो आपका PPP ID का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा, साथ ही PPP ID भी देनी होगी। तो मैंने तीनों का तरीका बता दिया है। अब मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर सेलेक्ट किया तो अभी यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ, आपको अपना नंबर डालना होगा। फिर जो आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है सेम नाम आप यहाँ पर भरेंगे। फिर पूछेगी कि आपने 10वीं के बाद आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नेशनलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया रहेगा। फिर जेंडर में आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में टू विच कैटेगरी डू यू बिलोंग, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, SC, BC, BCA, EWS, तो जिससे भी करते हैं वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको आपका सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोला है। तो अगर आपकी SC, BC, EWS कैटेगरी है तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, जनरल पर यह चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है। उसके बाद है एप्लीकेंट सब कैटेगरी। तो अगर आपकी इनमें से कोई सब कैटेगरी जैसे कि एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो आप उसको टिक कर दे, नहीं तो आपको नन के ऊपर टिक करना है। अब यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से पहले आपका ईयर, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगा। मैं डेमो के लिए डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करके दिखाया हूँ। फिर आप आपका ईमेल ID डालेंगे एंड देन ये कैप्चा कोड डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और अभी आपको आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया है, वो OTP आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए और इसको एंटर करने के बाद सबमिट
सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए और आप देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अभी आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो नंबर आपने रजिस्टर किया है वो यहाँ पर डालिए, कैप्चा कोड फिल कीजिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके नंबर पर फिर से एक OTP गया होगा, वो यहाँ पर डाल दीजिए और वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अभी आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर है कि अगर आप जो अप्लाई कर चुके हैं, अगर आप उसको कैंसिल करना चाहते तो आप वो कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि हाँ कोई जानकारी गलत हो गई है। पर आपको फिर दोबारा से जो नया फॉर्म भरना है उसमें आपको दोबारा से ही फीस को पे करना होगा, इसलिए सावधानी से जानकारी आपको भरनी है, नहीं तो फिर आपकी फीस वेस्ट चली जाएगी। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका मदर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है एंड फिर जो आपका फादर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद में आपसे पूछेगी कि आप इनमें से किसी बोर्ड के द्वारा जैसे कि UPSC HPSC निकाले गए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप कभी आप कन्विक्ट किए गए, दोषी ठहराया गया क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करेंगे। उसके बाद क्या आप रेगुलर एम्प्लॉई है हरियाणा गवर्नमेंट के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर आते हैं परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका स्थायी पता है वो आप यहाँ पर भरेंगे, जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। मैं डेमो के लिए आपको भर करके दिखा रहा हूँ। और फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। पिन कोड एंटर करने के बाद में आपकी यहाँ पर जो स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपके सिटी टाउन विलेज का नाम देना है और जो आपकी तहसील है वो भी आपको यहाँ पर लिख देनी है। और अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, रिफंड ऑफ फी, जिसमें कि आपका किस नाम से बैंक अकाउंट है वो लिखेंगे, बैंक अकाउंट का नंबर, किस बैंक के अंदर अकाउंट है वो बैंक का नाम और FSC कोड जो कि आपको आपकी पासबुक के ऊपर मिल जाएगा, या फिर आप आपके बैंक का नाम और कहाँ पर वो स्थित है वो लिख करके और उसके बाद लिख दीजिएगा FSC कोड गूगल के अंदर। तो ऑनलाइन भी आप FSC कोड प्राप्त कर सकते हैं। और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट एंड फोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है। तो आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे, जिसका जो फॉर्मेट है JPEG PNG ये चल जाएगा कोई सा भी, और साइज 500 KB से कम रहना चाहिए। और पिक्सल भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि किस पिक्सल से लेकर के कितने पिक्सल के बीच में होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपका यहाँ पर फोटो आ जाएगा। आपको बोले अपलोड योर फोटो ड्यूली साइंड, यानी कि फोटो के नीचे आपके साइन भी होने चाहिए। किस तरह के वो मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका जो फोटो है वो बनाया हुआ है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का फोटो आपको बनाना है। अब ये यहाँ पर जैसे फाइल सेलेक्ट कर लेंगे तो आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहाँ पर आपके साइन की फाइल है वो सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और अब आप नीचे आपके डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप बताइए कि 10th आपने कौन से बोर्ड के द्वारा की है, वो बोर्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आप यहाँ पर आपका 10th का जो रोल नंबर है वो आपको एंटर करना है। और ये एंटर करने के बाद आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, कितने में से आए थे वो आप टोटल मार्क्स में भरेंगे। और फिर जो आपका सर्टिफिकेट है 10th का, जिसमें कि मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट जो भी है वो आपको अपलोड कर देना है। अगर दोनों अलग अलग हैं तो आपको उनको PDF के रूप में मर्ज कर लेना है, यानी कि दोनों को आपको एक ही फाइल बना लेनी है। उसके बाद आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे सेम वे में कि आपने कौन से बोर्ड से की है, किस साल के अंदर पास किए, 12वीं का रोल नंबर, मार्क्स आपको कितने आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे। और फिर आपको यहाँ पर उसकी जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर देना है। नीचे आता है कि डू यू वांट रिलैक्सेशन 5% मार्क्स इन मास्टर डिग्री ऑन अकाउंट ऑफ पासिंग मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम रूरल स्कूल ऑफ हरियाणा, यानी कि जो 5% मार्क्स मिलता है मास्टर डिग्री में रिलैक्सेशन, वो अगर आपने जो हरियाणा के रूरल स्कूल है वहाँ से की है आपकी 10वीं पास, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगर आप यस करें तो फिर आपको यहाँ पर जो रिलेवेंट सर्टिफिकेट है बोला कि स्कैंड कॉपी ऑफ ए सर्टिफिकेट इश्यूड बाई हेड मास्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल फ्रॉम विच द कैंडिडेट हैज़ पास्ड, जो आप उनका 10वीं का एग्ज़ाम है वो पास किया है, उससे जुड़ा हुआ ये जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। तो अगर आप ये कंसेशन चाहते हैं, रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो तभी आप यहाँ पर यस करके सर्टिफिकेट दीजिए, नहीं चाहते तो आप नो कर दीजिए। फिर कि डू यू वांट टू सीक रिलैक्सेशन इन गुड एकेडमिक रिकॉर्ड ऑन अकाउंट ऑफ फर्स्ट क्लास फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट MA MSc यू शुड हैव 50% मार्क्स इन वन ऑफ द लोअर एग्जामिनेशन, जैसे कि BA प्रिपरेशन प्रेप और +2 मैट्रिक। तो अगर आप इसके तहत ये जो मिल रहा है आपको रिलैक्सेशन छूट, तो आप यहाँ पर इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने पर आप यस कीजिए और जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है या सर्टिफिकेट है वो अपलोड कीजिए, नहीं करे तो नो कर दीजिए और सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर जो नोटिफिकेशन एक्टिव है, या कह लीजिए कि जिन जिन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है वो सभी आपके सामने हैं। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है उसी के सामने आपको क्लिक है टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है। आप नोटिफिकेशन में जाकर के चेक
कर लीजिएगा कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और जो उसका अन्य डिटेल है वो, तो आप क्लिक टू अप्लाई करेंगे उसी के सामने। और फिर जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है मेन वाली वो आप यहाँ पर भरेंगे, जैसे कि ग्रेजुएशन आपने किसके अंदर की है उस क्वालिफिकेशन का नाम आपको लिखना है, कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने पास किया वो आप लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे, रोल नंबर क्या था फाइनल ईयर का वो बताएंगे, मार्क्स ऑब्टेंड क्या थे टोटल वो आप लिखेंगे और कितने में से आए थे वो टोटल मार्क्स के अंदर लिखेंगे। और फिर उसका जो सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कर देंगे। अगर एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट है तो जैसे कि मैंने कहा उनको आपको मर्ज कर लेना है PDF के रूप में, क्योंकि 2 MB का साइज काफ़ी आपको दिया है और आप उसको अपलोड करेंगे। फिर आप PG डिग्री की जानकारी भरेंगे। उसके बाद में नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत, तो आपने इसको 10th लेवल पर हिंदी या फिर संस्कृत वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में अगर पढ़ा है तो यस कर दीजिए। फिर यहाँ पर आता है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट NET कंडक्टेड बाई, तो यहाँ पर अगर आपने किया है तो आप उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। और उसके अलावा और करके आपको PhD डिग्री का भी ऑप्शन दिया, तो अगर आपके पास है तो आप इसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ रिजल्ट भी आपको यहाँ पर बतानी होगी। उसके बाद अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी भरेंगे और फिर नीचे आएंगे। यहाँ पर पूछा कि आप प्रेजेंटली काम करें एडहॉक बेस पर इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में या फिर वर्क चार्ज बेस पर, तो आप यहाँ पर इसमें यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने जो फीस का अमाउंट है वो आ जाएगा जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो आप यहाँ पर पे के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और आप आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे आप फीस जमा कर देंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। सो इस तरह से आप लोग HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।